देखिए, घाटशिला उपचुनाव जो है ये हमारे महागठबंधन दल से स्वर्गीय रामदास सोरेन जी जो शिक्षा मंत्री थे उनके बड़े बेटे सोमेश सोरेन को पार्टी तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है और आज उनका नॉमिनेशन भी हो गया है और भारी बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है बीजेपी और जो आजसू है कह रही है कि वहाँ पे सत्ता पक्ष के द्वारा कोई भी ऐसे काम नहीं किए गए हैं जो कि सत्ता पक्ष वोट मांगने के लायक है। देखिए, विपक्ष का तो हमला करना पहला काम होता है। काम धरातल पर बढ़िया हो रहा है और स्वर्गीय रामदास सोरेन जो थे उन्होंने शिक्षा विभाग में भी काफ़ी सुधार किए हैं और गांव देहात में भी काम बढ़िया हुआ है और हो भी रहा है हमारे सरकार के माध्यम से। इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कोल्हान के जो है टाइगर के नाम से जाने जाते हैं चंपई दास, और आपकी लड़ाई जो है चंपई दास से ही है, इसको कैसे मानते? देखिए, चंपई सोरेन माननीय विधायक जी हमारे जेएमएम के ही पहले थे और जेएमएम के बदौलत ही उनको मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन वे हम सबों से अलग होकर चले गए। और चंपई सोरेन जो है उनका बेटा उम्मीदवार है बीजेपी से, उनका हार तो निश्चित है, लेकिन पिछले बार जितने वोट से हारे थे उससे डबल वोट से हारेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं इस बार हम रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। इसमें कभी ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच में देखिए, हम लोग बहुत सारे योजनाएं धरातल पर उतारे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, गिना नहीं पाएंगे उतना योजना चल रहे हैं। जनता खुश है, पूरे पब्लिक खुश है, महिला लोग जो है वो लोग भी खुश है। मैया योजना की राशि मिल रही है। बीजेपी कह रही है कि मैया योजना की राशि लगभग 25 से 30 हजार महिलाओं को नहीं मिल रहा है घाटशिला में। मिलेगा, सबको मिलेगा, हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। 6 महीने जो छूट गए उनको भी हम लोग देंगे, बिल्कुल देंगे। कब से जा रहे हैं आप घाटशिला? घाटशिला हम लोग 2 दिन के अंदर निकल रहे हैं। अच्छा, यहाँ के बाद बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, एक बहुत बड़ा चुनाव है, क्या वहाँ किस तरह देखते हैं और वो अगले सरकार किसको बदलाव देंगे आप? देखिए, बिहार में हमारे महागठबंधन के जो टीम है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी, उसका मुखिया तेजस्वी यादव जी होंगे। एक और सवाल है, खूंटी से आप हैं, खूंटी विधानसभा क्षेत्र में इस बार आपने जो है अच्छा एक जबरदस्त जीत दर्ज किया है, तो खूंटी में पिछले 1 साल में ऐसा कौन काम हुआ है जो कि जनता के बीच आप कह सकते हैं कि हमने खूंटी में किया? देखिए, पिछले 25 साल में खूंटी में एक लाइब्रेरी तक नहीं हुआ था। हमने 8 महीना के कार्यकाल में लाइब्रेरी बनवाने का शुरू कर दिया काम। ये 8 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी बन रही है और महिला कॉलेज भी हमने पास करवा दिया, उसका भी आप काम जल्द ही शुरू होगा। आज तक खूंटी के सांसद या विधायक ने कभी कॉलेज के लिए सोचा नहीं, समझा नहीं, जिससे हमारे बच्चों को कितनी तकलीफें हुई। अब देखिए, चकाचक बन रहा है कॉलेज, अब शुरू होगा थोड़ी देर में। बाईपास की बहुत वर्षों से मांग है, करीब हमको 10 सालों से बाईपास की मांग है। अब रोजाना जो है खासकर जो नीचे चौक है वहाँ पे एक्सीडेंट होता है, तो उसको कब तक आप लोग करवा रहे हैं? बाईपास देखिए केंद्र सरकार का योजना है, वो कब क्या कर रहे हैं उस पर मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जमीन अधिग्रहण कराना तो राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार तो करेंगे, लेकिन बात यह है कि अगर बनता है तो जो किसान है उनको सही मुआवजा मिलना चाहिए, हम यही कहना चाहेंगे। अनियमित बिजली आपूर्ति अब तक खूंटी में जो है चल रही है, ये कब तक समाधान हो जाएगा? खूंटी में जो बिजली की समस्या है इसका भी सुधार अभी हो रहा है और बहुत सारे गांव में आज़ादी से लेकर आज तक बिजली नहीं था, वैसे गांवों में हमने बिजली लगवा दिया। लोग कभी टीवी नहीं खरीदे थे, आज देखिए सब एलसीडी देख रहे हैं। 25 साल में आज़ादी के बाद से आज तक खूंटी जिले के कुछ ऐसे गांव है लाइन है ही नहीं था, ये काम हमने किया है 8 महीने के अंदर। गांव-गांव बिजली लगवा दिया मैं।